Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is Melisha and I got selected as Office Superintendent through SSC CGL 2025 and as JAA through RRB NTPC Graduate Level 2024. In this video, I'll be talking about how to prepare GKA for SSC and Railway exams as a beginner. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि जीके जो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहे कितना पढ़ लो वो कम ही लगेगा। किसी भी एग्ज़ाम में हम पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जीके में, क्योंकि जीके है ही इतना वास्ट। और आपको ये भी याद रखना है कि जीके हमें मास्टर नहीं करना है। हम पूरा ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है वो। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम एक सही रिसोर्स चुनें और जो भी हमने पढ़ा है उसको हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें ताकि उसका बेस्ट आउटपुट निकल सके और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जीएस जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कन्वेंशनल जीएस, एक है स्टैटिक जीएस और एक है करंट अफेयर्स। तो कन्वेंशनल में जो आता है वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट। ये है हमारे सब्जेक्ट्स जो हमें कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद स्टैटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, क्लासिकल फोक डांस हो गया, सेंसस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट डेट, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब। करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स, समिट्स और बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। हमें पहले बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है पूरे जीएस में। तो अब हम देखते हैं कि एज अ बिगिनर हमें जीएस को कवर कैसे करना है। अभी आपने तैयारी जो स्टार्ट की है तो सबसे पहले आपको जीएस का जो है सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, अगर डायरेक्टली कोई बुक उठाओगे जैसे लूसेंट फॉर एग्जांपल, उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो ना बहुत बोरिंग हो जाता है। एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा हुआ था कि मैं कुछ रिटेन नहीं कर पा रही थी। तो सबसे बेस्ट है कि आप ना कोई कोर्स या कोई रिकॉर्डेड बैच ले लो, ठीक है? या फिर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी कर सकते हो। आप पहले जो सब्जेक्ट्स है, मैं बोलूँगी कि आप पॉलिटी या हिस्ट्री से शुरू करो। कोई भी एक रिकॉर्डेड बैच खरीद लो और फिर उस रिकॉर्डेड बैच में या तो आप खुद के नोट्स बनाओ या जो टीचर है वो नोट्स देते ही हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने परमार एसएससी जो सब जानते हैं कि मैंने जीके 2.0 बैच लिया हुआ है। मैंने ना उनके जो क्लास नोट्स है उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था और इनिशियली मैंने वहीं से पढ़ा था। बट लेटर ऑन फैटमैन आया तो मैंने फैटमैन खरीदा और मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लगा फैटमैन से पढ़ना। मैं आगे भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे मतलब हाइलाइट करती थी और पढ़ती थी। सो फैटमैन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग खरीद सकते हो। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो ना आप वन शॉट वीडियोज़ भी देख सकते हो यूट्यूब पे। परमार सर के पड़े हुए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के, जैसे कि 6-7 घंटे के वीडियोज़ होते हैं वो। तो उसमें आप पूरे सब्जेक्ट का एक कंसाइज़ आइडिया ले सकते हो एक ही वीडियो से, अगर आपके पास कम टाइम है तो। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट है कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप रिकॉर्डेड बैच ले लो, वीडियोज़ देखो क्योंकि वीडियोज़ बहुत ईज़िली हमें याद रखने में हेल्प करते हैं। तो वीडियोज़ देख लो और फिर जो बुक है या नोट्स है उससे पढ़ लो। और अगर आपको बहुत मन करे तो अपने नोट्स बना लो, बट मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगता था, तो मैंने डायरेक्टली क्लास नोट्स से पढ़ा था, उसके बाद मैंने फैटमैन से पढ़ा है। और अब जब याद करोगे ना, तो जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हिस्ट्री कि किसके बाद कौन-सी डायनेस्टी आई है, कोई भी उसको एक स्टोरी की तरह याद करने की कोशिश करो, आपको बहुत आसानी होगा रिटेन करने में। जैसे कि अगर कोई ज्योग्राफी में भी कुछ याद कर रहे हो कोई फैक्ट, तो आप ना उसको ऐसे सोचो कि इसके बाद ये है, उसके बाद वो है, एक स्टोरी की तरह उसको बनाओ, फिर उसको रिटेन करने की कोशिश करो, तो उसको आपको आसानी होगी याद रखने में। और जो आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हो या फैटमैन पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ना कैसे है? जो फर्स्ट रीडिंग होगा ना, वो बहुत ऊपर-ऊपर से पढ़ना है आपको। मतलब ऐसे कि चलो एक ब्लैंक मतलब एक कुछ इतना याद नहीं करना है, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है बस। उसके बाद आप सेकंड टाइम आओगे, तब आप उसको समझ के उसको याद करने के सेंस में पढ़ने की कोशिश करोगे। तो ना मतलब आपको लगेगा जाना-पहचाना है, ऊपर से आप समझ भी पाओगे कि अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको याद कर लूँ। अब आपको क्या करना है, आपने पढ़ लिया है सेकंड टाइम, तो आपको आइडिया हो गया है बेसिक सारे सब्जेक्ट्स का, तो प्रीवियस ईयर उठाओगे किरण या पिनाकल का, वहाँ से आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त जो आपको ऐसा लगे कि देख के भी आपको पढ़ा हुआ लग रहा है बट याद नहीं आ रहा, तुरंत आप जाओगे, आप वहाँ पे उस टॉपिक पे जाओगे, उस टॉपिक को हाइलाइट करोगे एंड उसको फिर से पढ़ोगे एक बार और। ऐसे आपको रिवाइज़ करना है। जीके में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। जैसे आपने पहली बार ऊपर-ऊपर से पढ़ा, फिर सेकंड टाइम आप उसको थोड़ा याद करने की कोशिश में पढ़ोगे। फिर आप थर्ड टाइम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद थर्ड टाइम फिर से जाओगे, फिर से पूरे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। जब आप 3 से 4 बार पढ़ोगे उसके बाद जाके आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये उस टॉपिक से है, ये वहाँ से है एंड आपको बेसिक जो फैक्ट्स है ना वो याद रहने स्टार्ट हो जाएँगे। तो यही है, मल्टीपल रिवीजन इज़ द की टू स्कोरिंग जीएस। आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना ही पड़ेगा जीएस में स्कोर करने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आता है कि आपको स्कोर इम्प्रूव कैसे करना है जीएस में। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर आप रिपीटर हो तो भी आपको सेक्शनल और चैप्टर वाइज़ मॉक देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मिडिएवल पढ़ लिया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, तो आप उसका चैप्टर वाइज़ मॉक लगा लो, टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। और
आप काफ़ी जगह से ना क्विज़ेज़ भी दे सकते हो। परमार सर का भी टेलीग्राम चैनल है जिसमें क्विज़ेज़ फॉर्मेट में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन्स दे रखे हैं, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री टाइम में। इससे क्या होगा, आप जैसे कुछ गलत करोगे ना तो मॉक में वो याद आ जाएगा, एग्ज़ाम में याद आ जाता है। फिर जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो मॉक में उसको नोट डाउन करके रखना है एक कॉपी में, और ना मॉक के अंदर एक डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हुआ, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री भी दे रखी होती है कि ये यहाँ से आया है। तो उस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ लेना, भले ही नोट डाउन करना पॉसिबल नहीं हो इतना सारा, बट आप उसको पढ़ लेना क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेजर जो डेट्स और फैक्ट्स होते हैं ना, जो हमें यूजुअली याद नहीं रहते हैं, उसको ना एक शॉर्ट नोट की तरह कॉपी बना लेना और वहाँ पे नोट कर लेना एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के लिए। मैं भी दिखाऊँगी मैंने कैसे कुछ-कुछ टॉपिक्स नोट किए थे। और जब आपको रिवाइज़ करनी हो ना, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले बहुत कम टाइम है, आप परमार सर के ना पीवाईक्यू सीरीज़ होते हैं, उससे भी रिवाइज़ कर सकते हो, या एफआरबी फ्री रिविजन बैच बोल के प्लेलिस्ट है सर का यूट्यूब में फ्री में, वो भी देख सकते हो। उससे ना माइंड मैप्स से ईज़िली याद हो जाता है। सर ने ऐसे फ्लो चार्ट जैसे बना रखा है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो वो आपको ईज़िली याद रह जाएगा। तो आप वहाँ से रिवाइज़ कर लेना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अलग-अलग जगह से नहीं पढ़ना है आपको कि अच्छा अब आज इस सर का अच्छा लग गया तो इनका पढ़ते हैं, आज इस बुक से अच्छा लग गया तो यहाँ से पढ़ते हैं, नहीं। आपको एक ही जगह पे स्टिक रहना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे दुनिया भर के बुक्स पढ़ लो, फिर भी आप पूरे जीएस को कभी कवर नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कितना इनपुट देने से आपका कितना आउटपुट आएगा। ये नहीं कि आप पूरे-पूरे दिन जीएस पढ़ रहे हो तो आपका जीएस में 50 आउट ऑफ 50 आएगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए आप कोशिश भी मत करो पूरे-पूरे दिन पढ़ने की। स्टैटिक जो है उसको ना आप ऐसे करो, स्टैटिक एक दिन में पढ़ना बहुत बोरिंग लगेगा कि आप सारे टॉपिक्स एक ही दिन में पढ़ रहे हो, सारे फेस्टिवल्स, डांस और सेंसस सब कुछ एक दिन में याद कर रहे हो। मैं ऐसे करती थी कि मैं रोज़ आधा घंटा रखती थी या 15-20 मिनट रखती थी कि मैं आज सिर्फ फ़ोक डांस रिवाइज़ कर लूँगी, अगले दिन सिर्फ मैं फेस्टिवल्स रिवाइज़ कर लूँगी। ऐसे करके आपको याद रहेगा और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी हो जाएगा। और परमार सर ने बहुत सारे ट्रिक्स भी दे रखे हैं, कुछ और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वो भी ट्रिक्स देते हैं, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे देख सकते हो। उन ट्रिक्स से ना आप स्टैटिक को याद करना ईज़ी होगा क्योंकि कौन से स्टेट के कौन से डांस है, कौन से फेस्टिवल्स है, वो याद रखना वरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस सब्जेक्ट को मास्टर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप ही का टाइम वेस्ट है, आप उस उतना आउटपुट नहीं दे पाओगे। और मैं क्या करती थी, जीके को हमेशा सुबह उठ के फ्रेश माइंड में रिटेन करने की कोशिश करती थी क्योंकि ये ऐसा ही सब्जेक्ट है, आपको बहुत रट्टा मारना है। तो आप सुबह उठ के जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तभी जीके पढ़ लो, 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लो और जितना याद करना है सुबह ही कर लो, बाद के लिए मत रखो जब आप टायर्ड हो जाते हो। करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है एसएससी में स्पेशली जिसका बहुत ही लो आउटपुट है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा भी होता है एसएससी में कि वो ना 2-3 साल के पहले का पूछ रहे हैं, 2024 में 2022 का पूछ रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स में नहीं आता, वो पॉसिबल नहीं है किसी को भी याद रखना। तो ज़्यादा इनपुट इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। आप मंथली पीडीएफ पढ़ सकते हो परचम क्लासेस से या फिर आरबी बाई शुभम जैन सर का जो ईयरली कंपाइलेशन है वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब कुछ चैनल्स हैं जो मैंने रेफर किए थे, इंडोलोगस चैनल है, करंट अफेयर्स अपडेटेड है। इनके वीडियोज़ मैंने देखे थे जो मुझे हेल्पफुल लगा था काफ़ी। और परमार सर एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले वो एक वन शॉट पीडीएफ देते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स हो गया, वो अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सब का इम्पोर्टेंट एक वन शॉट पीडीएफ आता है, उसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना। मैंने भी पढ़ा हुआ था, तो ये हेल्प होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे फैट मैन पढ़ा था। जैसे कि आप टाइम टेबल से बना लो कि आपको कितने दिनों में क्या पढ़ना है। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, एंशिएंट हो गया। आप सोच लो कि मुझे एंशिएंट के इतने सारे चैप्टर्स कवर करने हैं 2 दिन में, मिडिएवल 1 दिन में, मॉडर्न हिस्ट्री 1 दिन में। ऐसे-ऐसे करके आप अपने आप के मन में टारगेट सेट कर लो पहले। जैसे होता जाए टिक लगाते जाओ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है? तो 3 मेजर हिमालयन रिवर्स मैं ऐसे ना अपने आप वो बना देती थी ट्रिक्स, बीआईजी ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ऐसे करके आप शॉर्ट ट्रिक्स बना लो ताकि आपको ना याद रहे। फिर जैसे ये हो गया मेजर सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन द ऑर्डर ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, तो मैं ऐसे केपीवीपी मतलब ये मेरे लिए हेल्पफुल था कि मैं ऐसे करके याद रखती थी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। तो ऐसे आप छोटे-छोटे हिंट्स बना लो अपने लिए। इंडस वैली में जैसे नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्ट, साउथ में कौन-कौन से हैं प्लेसेस, उसके लिए मैड्स, एमएडीएस, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुरकागेनखोर। ठीक है? तो ऐसे आप चीज़ें याद रख सकते हैं। फिर जैसे हिस्ट्री में ये हो गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कौन-कौन इन्वॉल्व थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव, तो बीएससी ऐसे करके, बीएससी जो होता है बैचलर ऑफ साइंस वैसे। तो कुछ-कुछ ऐसे अपने आप को हिंट्स दो जिसको देख के फिर आप याद कर सको। जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि आपको दोबारा देखना है, ऐसे करके स्टार मार्क करके रखो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। फिर मेरी ना ये एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी है, जैसे मैंने लिख रखा था कि गवर्नर जनरल किसके बाद कौन थे, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ने क्या अपने टाइम में काम किया था, क्या चेंजेस लाए थे, ऐसे ईयर वाइज़ के साथ। तो ये आपको ईज़ी रहता है याद करने में, कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स थे ईयर के साथ। उसके बाद जो डायनेस्टीज़ है, किसके बाद कौन आया था, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है, उसके लिए ट्रिक अलग से कि इसके बाद कौन-सा है। फिर जैसे स्टैटिक में सेंसस है, तो सेंसस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख रखे थे जो डेटा बेस्ड है। फिर कुछ घराना जैसे बहुत आ रहे थे एसएससी में, तो घराना के ऊपर लिख के रख दिया।
ऐसे करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं और फिर उसी को रीड करना है बार-बार। इम्पोर्टेंट बुक्स भी मैंने ऐसे करके ना लिख रखे हैं, फिर उसमें से जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली आते हैं उसको मैंने मार्क कर रखा है। तो ऐसे आप अपना नोट्स बना सकते हो। स्पोर्ट्स के ऊपर भी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स भी। तो ऐसे आप गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये तो ऐसा है कि आना ही आना होता है। इसके ऊपर भी और स्कीम्स ऐसे हैं कि इतने होते हैं, रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं उसको लिख के फिर मार्क करके रखना कि एग्ज़ाम से पहले आप उन्हीं-उन्हीं को देख के जाओ। ऐसे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अलग से आप नोट डाउन करके रखोगे एक कॉपी में। स्पेशली जो है एग्ज़ाम से पहले बहुत काम आने वाला है आपके लिए, इसी को बार-बार रिवाइज़ करके जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ भी और पूछना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं ऐसी और वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।